हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा विषय गणित सेट बी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। x अनुपात 5 समानुपात 9 अनुपात 15 है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x बटे 5 बराबर होगा 9 बटे 15। इसको सरल करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 3। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। यदि x बराबर 3 और y बराबर 0 है तो समीकरण 7x धन 4y बराबर p में p का मान होगा। तो 7 गुना 3 धन 4 गुना 0 बराबर p, 21 धन 0 बराबर p, यानी कि p का मान हो जाएगा 21 21। कॉस 22 अंश बटे 2 साइन 68 अंश का होल स्क्वायर का मान होगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 होगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 65 अंश है तो उनका सम्मुख कोण होगा तो 180 अंश माइनस 65 अंश, यानी कि 115 अंश का होगा। निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है? तो 0 और 2 y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि साइन 90 अंश माइनस 60 अंश इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन 90 माइनस 60 होगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस से कॉस कैंसल आउट होगा और थीटा का मान प्राप्त होगा यहाँ पर 60 अंश। यदि समानांतर श्रेणी का nवा पद tn इक्वल टू 5n माइनस 1 5 गुना 5 यानी कि 25 ऋण 1 हो जाएगा आपका 24। 18 माह में अर्धवार्षिक हाफ ईयरली की जो नंबर्स होंगे वो कितना होगा? 3। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। यदि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भुजा गुना √2, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3√2। यहाँ पर चित्र में x का मान बताना है। यहाँ पर केंद्र पर 50 अंश का कोण बन रहा है तो शेष कोण आपका क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 25 अंश का यहाँ पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। सत्य और असत्य बताना है। आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ फिक्स पीरियड निश्चित अवधि के लिए होता है, ये गलत होगा। शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाज्य गुणा भागफल होता है, सही है ये। दो बिंदुओं की बीच की यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो इसका 10 इकाई होगा। यहाँ पर 14 इकाई दिया है तो ये उत्तर गलत है। tan 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर 1 दिया है तो ये क्या होगा? असत्य होगा। और ये पाइथागोरस प्रमेय से दिया गया एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये क्या है? सत्य। पाइथागोरस का नियम कहते हैं इसको। उसके बाद बहुपद का मान आपको निकालना है। यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है तो यहाँ पर p0 और p-2 पर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। 2 cos 67 अंश साइन 23 अंश प्लस 4 cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। किसी संख्या की बारंबारता बहुलक कहलाता है। यहाँ पर जो सर्वाधिक बार आया इसका बहुलक हो जाएगा। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। उसके बाद है यदि एक रेखा बिंदुओं a-13 b28 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप को फाइंड आउट करना है। यदि घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे। स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। वर्ग समीकरण का यहाँ पर विविध कर ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण है 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। इसके कोफिशिएंट को पहले देखेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1। फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट होगा। इसका माध्य दिया गया
यदि संख्याएं 6, 8, 15 p और 4 का माध्य यहाँ पर 10 दे दिया है, अर्थमेटिक मीन दे दिया है, तो इसमें आपको p की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। किसी समानांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 डैश 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 का 12वां पद ज्ञात करना है, तो किसी श्रेणी के पहले n टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज की आपको 12th टर्म्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वर्ग समीकरण ज्ञात करना है, इसका आपको रूट दिया हुआ है, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला को पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला पर पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद बहुलक, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन टेबल। सबसे पहले इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, सबसे उच्च आवृत्ति कहाँ पर है, 16 पर है। ठीक उसके पहले की आवृत्ति, फिर बाद की आवृत्ति, फिर सूत्र की मदद से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है बहुलक का L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 होता है। उस सूत्र से बहुलक को यहाँ पर ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ द डाटा। माध्यिका ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे और माध्यिका का सूत्र लगाकर नीचे इसको हल करेंगे। यहाँ पर बेलन का आयतन दिया है, पाई आर स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन, ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन के आयतन से पहले इसका त्रिज्या निकल जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का व्यास आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है इस प्रश्न के लिए, और ये सिद्ध करना है। अगर ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं अच्छे से तो बता सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसको प्रूव करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। थेल्स प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। फिर 14वें प्रश्न पर दिया हुआ है x तथा y में एक संबंध को ज्ञात करना है जो बिंदु P x y बिंदुओं A 7 1 और बिंदु B 3 5 से समदूरस्थ हो। उसके बाद एक ग्राफ का प्रश्न दिया गया है, समय तथा साधारण ब्याज के बीच यहाँ पर आलेख बनाना है, x एक्सिस और y एक्सिस को लेकर इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पर समय दिया गया है और साधारण ब्याज रुपए में दिया है, तो समय आपका x एक्सिस पर होगा, साधारण ब्याज y एक्सिस पर होगा और इसका ग्राफ बनाना है। उसके बाद सावधि जमा खाता दिया है, आवर्ती जमा खाता दिया है। सावधि जमा खाता के लिए सबसे पहले इसका मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का सूत्र होता है A इक्वल टू P मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर ऑफ n। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो यहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आवर्ती जमा खाता पूछा गया, इसमें आपको आवर्ती जमा खाता यानी कि साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज उसके बाद जितनी वर्ष के लिए यहाँ पर पूछा गया, 2 वर्ष के पश्चात उसे कितनी धनराशि, मासिक जमा धन गुणित दर धन आपका ब्याज हो जाए। मासिक जमा धन गुणा आपका मूलधन और प्लस आपका ब्याज को ऐड कर देंगे। उसके बाद है परिगत वृत्त की रचना करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। परिगत वृत्त बनाना है, BC का मान दिया है, कोण B का मान दिया है, AB का मान दिया है। अंतःवृत्त में आपको का क्या करना होता है, कोणों का समद्विभाजन करना होता है। यहाँ पर अंतःवृत्त इन सर्कल का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ABBC AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रचना के पद को भी लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको समीकरण को हल करना है। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीय हल है। कोई भी हल ना हो, 6 अंक का ये प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से करें। उसके बाद ये है आपका के मेथड से इसको सॉल्व करना है। A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के, माना के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू बी के, C इक्वल टू डी के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे और इस तरह से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।